ये व्यवस्था बहुत सही नहीं है। लड़कियों को वही देना चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट ही। बच्चे कहते हैं कि मेरिट हाई हो जाती है, फिर अपन पेपर ही सरल होगा, फिर मेरिट तो आई जाएगी। आज रीट सेकंड लेवल एग्जाम है। कमियां वाकई बहुत है सिस्टम में। विदाउट स्ट्रगल आप कुछ नहीं अचीव कर सकते अपनी लाइफ में। एक अमांगणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। और आज रीट सेकंड लेवल एग्जाम है। सुबह का समय है। दूर दराज से, जैसलमेर से, सांचौर और बाड़मेर और कोटा, अलग अलग क्षेत्र से लोग उठा रहे हैं एग्जाम देने। और सबसे बड़ी बात है कि 9 बजे अंदर एंट्री है, तो आप सोच सको कि 8 बजे तक कीकर बिकर घाटा पहुंचना पड़ा है। अब कोई दूर से है, सपोज कोई सांचौर से है, कीकर पहुंचेला। आपने बता दूं कि काफी सारे स्टूडेंट बाहर तक पहुंच चुका है, लगातार चेकिंग जारी है। और काले एग्जाम तो उन बारे में कई स्टूडेंट बता रहा था कि लेंदी पेपर थो, जिनसे काफी समस्या भी हुई है। लेकिन आप तो केवल है कि जो काबिल हुआ करे इन्हें कोई रोक नहीं सके, इन्हें तो सिलेक्शन निश्चित है। फिलहाल के लिए कुछ अच्छे जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स आए, वो बात कर आप कि कठू आए हैं। मैम, आपका नाम? मेरा निर्मा। आप कठू आए? चालू से। एग्जाम देने या फिर छोड़ने? छोड़न। कितने बजे निकला था आप लोग? हम घर से 2 बजे निकले थे। गांव से? हाँ। 2 बजे फिर कटा पहुंचे? जालोर स्टेशन, रेलवे स्टेशन। बचे? 3 बजे की ट्रेन थी। और जोधपुर? यहाँ हम 7 बजे से। 3 बजे से लेकर 7? नहीं, थोड़ी लेट थी ट्रेन, लेट हो गई थी। अच्छा, लेट हो गई थी। हाँ। मतलब 3 साढ़े 3 घंटा तो लगे ही। हाँ। और पछे वठो आप ऑटो करके आटे पहुंचे। बहुत परेशानी हुई। बहुत परेशानी है। तो हाँ। मतलब बाई चांस अगर ट्रेन और लेट हो जाए तो जो आप इतना महीना से जो तैयारी चल रही है वो खराब हो जाएगी। आपके अंदर कौन है एकदम, क्या हुआ? सिस्टर। और कुछ कह रहा था? मेरा भाई भी आया है देने एग्जाम। दोनों एग्जाम देना है? हाँ। और मेरे भी है इसके बाद। अच्छा। तो अब मुझे यहाँ से वहाँ जाना है उनको लेके। किन जगह? ये सेकंड पारी में। हाँ हाँ। तो मतलब तैयारी की बात करूँ आप सु कि किकर की तैयारी करी है, मतलब कितना घंटा पढ़ाई होती थी, कुछ बता सकते? तैयारी तो घर पे ही की थी। हाँ। ऑफलाइन ही की थी। दिन भर बस पढ़ाई में? हाँ, लेकिन ये व्यवस्था बहुत सही नहीं है। लड़कियों को वही देना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी बात। यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। सर्दी को टाइम भी है। हाँ। कोई गर्मी तो है नहीं। वो दूर आप जालोर कम से कम आपने ये देना चाहिए, तो सीरो दे देता। हाँ। ये जालोर नहीं तो कोई आसपास और देता। और इन्हें अपनी व्यवस्था बदलनी चाहिए और हमें भेजते हैं दूर। सुधार करना चाहिए। पर पहले तो नहीं होता, तो महिला ने तो होम देता था। इनको बदलाव करना चाहिए और ये स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। एक मैसेज देना चाहो राजस्थान सरकार को, देख रहे हो तो ये होम डिस्ट्रिक्ट की 2 लड़कियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एग्जाम देने के लिए। मैं शंकरलाल बिश्नोई, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीगाड़ी। आज जो एग्जाम है उन्होंने व्यवस्था की कर रखी है आप? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की अंदर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से चल रही है। कई सारी महिलाएं जो जालोर, जैसलमेर दूर दूर से आई है, वालों के उन्हें कि होम डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए, तो इतना दूर सर्दी का टाइम है, सुबह 8 बजे पहुंच। वो मुद्दा सरकार का और बोर्ड का है, वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा। हम तो सरकार की व्यवस्था के अनुरूप चलेंगे। सरकार ने जो जिनको यहाँ सेंटर अलॉट किया है उनके साथ में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, ये हम जरूर ध्यान रख रहे हैं हर प्रकार से। साहब, अगर शिक्षा विभाग में आपने लगे कि अब वर्तमान समय में कुछ बदलाव की जरूरत है, तो आपने क्या लगे हुए कौन सा पॉइंट है? शिक्षा विभाग में अभी बिल्कुल सही है सर। ऐसा बदलाव की तो क्या है, सरकार ने पाठ्यक्रम भी बदला है, एनसीईआरटी के अनुरूप किया है। बाकी बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार आधुनिक कर रही है। बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से संचालन हो रहा है। बहुत सारे परिवर्तन सरकार कर रही है और लगातार विद्यालयों में परिवर्तन, सरकार पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी ठीक ही है। ऑनलाइन की है ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन की है। फर्स्ट लेवल वाला किया था फिर से? हाँ, फर्स्ट लेवल वाला भी दिया। कैसा? ठीक गया मेरा। कुछ लोग बता रहे थे काफी लेंथी आया था। 70% थे, मतलब 70% के आसपास ही हो रहे हैं। आज टाइम बहुत जल्दी है, कितने बजे निकले थे वजह से? ना, वैसे मैं जोधपुर ही रहता हूँ। सुबह 7 बजे निकला था घर से। हाँ हाँ। तैयारी कैसी है? तैयारी ठीक है। पेपर पढ़ दोगे? देखते हैं अब क्या होता है। पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। कहाँ से हैं आप? जैसलमेर। जैसलमेर से आज ही निकले थे, कल निकल गए थे? कल रात को निकले थे। फिर कैसा रहा, मतलब सफर वगैरह, मतलब भीड़ भड़ा का? व्यवस्था कैसी है गवर्नमेंट? व्यवस्था तो देखो उन्होंने कर रखी है, हम तो अपने स्तर से आए।
बाकी अच्छा कर रही है गवर्नमेंट इस बार। तो खाली रीट के एग्जाम दे रहे हैं और भी एग्जाम दे रहे हो नहीं नहीं, तैयारी किसी और की करते हैं। आप? पहले दिया था रीट का एग्जाम? नहीं नहीं। पहली बार दे रहे हो? मेरा नाम चुनाराम है, मैं सांचौर से हूँ। हाँ। तो कल वाला एग्जाम हुआ था, वो भी पेपर काफी ठीक था, लेवल का था। ऐसे बच्चे कहते हैं कि मेरिट हाई हो जाती है, फिर अपन पेपर ही सरल होगा फिर मेरिट तो आई जाएगी। अब कल वाला पेपर देख के लग रहा है भले ही पद कम हो लेकिन मेरिट भी कम ही जाएगी। बच्चे बता रहे हैं बहुत लेंथी पेपर था। लेंथ वो जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया उसके लिए तो वो यानी प्लस में चला गया। आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं अंदर एग्जाम के टाइम? यानी कैसा करना चाहिए एग्जाम? पहले राउंड में जो आते हैं देखते ही उनको करते हैं, सेकंड राउंड में जिनमें थोड़ा बहुत चांस होता है वो करते हैं, और थर्ड राउंड में थोड़े बहुत करते हैं। मेरा नाम आस्था तलवार। आप कहाँ से हैं? मैं परमानेंट एड्रेस मेरा पंजाब का है, जालंधर से, बट कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मेरा मम्मा के साथ अभी मैं फ़िलहाल कोटा में रह रही हूँ। आज एग्जाम देने आए हो आप? जी सर, आज एग्ज़ाम देने आया हम। सो कुछ यहाँ तक पहुँचने में कुछ प्रॉब्लम्स हुई आपको? जैसा कि आप सब जानते हैं व्यूअर्स कि आजकल वेदर कंडीशंस कैसी चल रही हैं। मैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए ऑलरेडी पंजाब गई हुई थी, केवीज़ का जो एग्ज़ाम्स थे। इन बिटवीन यहाँ का भी एग्ज़ाम डेट आ गई, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उन्होंने इतना अच्छा लोकेशन दिया कि आप जहाँ भी जाएं घूम कर आएँ। तो मुझे कोटा देने के बजाय मुझे जोधपुर एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो हम चंडीगढ़ से, मतलब जालंधर से चंडीगढ़ वाया बस, देन चंडीगढ़ से दिल्ली वाया ट्रेन, देन मैं फिर एक्सप्लोर कर रही थी कि किसी तरीके से बस ट्रेन मिल जाए और सुबह यहाँ तक पहुँच पाए। और इन बिटवीन मम्मा को भी बोला कि मैं यहाँ पे पहुँच रही हूँ, और मम्मा ने कोटा से यहाँ तक की ट्रेवलिंग की। वो जो कि रात को पहुंच चुके थे, तो सारी रात वेटिंग हॉल में उन्होंने टाइम स्पेंड किया अपना अच्छे से बाकी कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करके। और मैं रात को पुरानी दिल्ली से मंडौर एक्सप्रेस में आई हूँ। सो दिस इज ऑल। इतना स्ट्रगल इस एग्जाम के लिए क्यों क्यों आपको टीचर बनना है? सर, टीचिंग हम शायद इसी बहाने अपने बच्चों को, आने वाली स्टूडेंट्स जनरेशन को ये बता पाएंगे विदाउट स्ट्रगल आप कुछ नहीं अचीव कर सकते अपनी लाइफ में। आजकल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पेपर लग जाते हैं टीचर्स के बाद, तो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। कई गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे आज बहुत सी कमियां देखने को मिलती जी है। जी। आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मेरी कोशिश रहेगी उन टीचर्स के साथ अप्रोच करने की जो ऑलरेडी चेंज कुछ लाना चाह रहे हैं सोसाइटी में, किसी भी एस्पेक्ट में हो, वो लैंग्वेज में, कल्चर में, मतलब किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाह रहे हों जो प्रॉपर्ली एजुकेशन के को अपलिफ्ट करने के लिए हो। जैसा कि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करते हैं कि बहुत अच्छे से उन्होंने अपलिफ्ट करने की कोशिश की है, और काफ़ी अच्छे प्रोविजंस भी हैं टीचर्स के लिए। तो हम कहीं ना कहीं उनको माध्यम बना के, और जो नए टीचर्स रिक्रूट होंगे, हो सकता है मेरी जैसी अगर सोच है तो उन लोगों की भी बहुत फ्रेश सोच होगी, तो उनके साथ कनेक्ट करके कुछ नया चेंज लेकर आने की फर्स्ट लेवल कोशिश। दिया था आपने एग्जाम? नहीं, उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। यस। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। आंटी से बात करते हैं। आंटी, आप बताइए, आप तो साथ में थे। सर, ये मेरी बिटिया ही है। मैं इसको ज्वाइन करने के लिए कोटा से कल चली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो नया शहर है उसमें मेरी बच्ची अकेली जाए, कुछ एक्सपीरियंस करे। और मैं ऑलरेडी एजुकेशन से रिटायर्ड टीचर ही हूँ। तो जहाँ तक चेंज का सवाल है, कमियाँ वाकई बहुत है सिस्टम में, लेकिन अगर एक एक इंसान खुद सोच ले कि मैंने कुछ चेंज लाना है, या मैंने अपने आप को इस प्रोफेशन में डेडिकेट करना है, तो दैट इज द पॉइंट कि मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 6 साल जॉब की है। मैंने 55 एज में ज्वाइन किया था और 60 में मैं रिटायर हो गई। तो आस्था तलवार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टीचर थे इसलिए आज तक कोई टीचर बना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सोसाइटी में, ऐसा मैंने सोचा, तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस बच्चों पर वो चीज़ आ जाती है कि इस सोसाइटी में अगर चेंज कुछ लाना है तो वो एक टीचर ही है। तो वो सोसाइटी को अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, या एक बड़ा अच्छा एक चेंज ला सकता है समाज के अंदर। शिक्षा स्वर्ग की सीढ़ी है, अगर शिक्षा ही सही नहीं रहेगी तो बिल्कुल, नो डाउट कुछ कमियां हैं, बट अगर कुछ ऐसी सोच के लोग होंगे तो जरूर चेंज आएगा, ऐसा होप है।